एसएससी जीडी के थ्रू केवल 10th पास चाहिए और आप मेरे बच्चे लगते हैं कांस्टेबल सिपाही। सिपाही से आपका प्रमोशन होता है होलदार, होलदार से प्रमोशन होता है मेरे बच्चे एएसआई, फिर एसआई, फिर एसआई से इंस्पेक्टर, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लास्ट जो रिटायरमेंट होती है वो मेरे प्यारे बच्चों इंस्पेक्टर से होती है। बहुत रेयर केस में आप उससे भी ऊपर पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। और किस किस डिपार्टमेंट में होती है? बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसपी में, असम राइफल, एनआईए में और एसएसएफ में। ये आपने पहली बार नाम सुना होगा, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी इंटरनल होती है वो एसएसएफ करती है। एनआईए आप रोज न्यूज में सुनते होंगे। मेरे भाई पोस्टिंग किस फोर्स में आपको लेनी है, रैंक क्या होगा, ड्यूटी, मेरिट, वैकेंसी, प्रीफरेंस, सब डिपेंड करता है आपके नंबर पे। तो आइए इसी पे जानकारी लेते हैं। देखिए मेरे भाई, मैं यहां बता रहा हूं जीडी कांस्टेबल का पोस्ट वाइज काम क्या होगा। देखिए बीएसएफ का मतलब होगा बॉर्डर पे सिक्योरिटी देना, सीआईएसएफ का मतलब हो गया इंडस्ट्री की सिक्योरिटी के देना, सीआरपीएफ का मतलब हो गया कि शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, आईटीबीपी का मतलब हो गया इंडियन तिब्बत पुलिस बल, एसएसबी का हो गया सीमा सशस्त्र बल यानी सीमा पे रहना, और आसाम राइफल का मतलब हो गया आसाम वाले बॉर्डर की सुरक्षा करनी। इनका काम बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी का भी होता है, एरिया की पेट्रोलिंग भी होती है, क्राउड कंट्रोल भी होता है खासकर सीआरपीएफ जैसों के लिए, वीआईपी सेंसिटिव एरिया की सिक्योरिटी करना होता है, और इमरजेंसी और डिजास्टर ड्यूटी में भी यही लोग रहते हैं। नेचर आप जानते हैं, अगर आप कांस्टेबल की ड्यूटी लेंगे तो फील्ड और फिजिकल दोनों रहेगा। बॉर्डर एरिया पे भी हो सकती है, नक्सल एरिया में भी हो सकती है, और सेंसिटिव जोन में भी हो सकती है, और सेफ जोन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मेरे भाई इसका जो पे लेवल है वो 21,700 रुपए है, और इन हैंड सैलरी जो आती है वो 30,000 से 35,000 रुपए पहली सैलरी आती है, लेकिन ये सामान्य सैलरी है। अगर यहीं पे आपको रिस्क अलाउंस मिल जाए, मतलब ऐसे एरिया में पोस्टिंग हो जाए जैसे लेह लद्दाख जैसे एरिया में पोस्टिंग हो जाएगी, तो यही तनख्वाह आप देखेंगे 60 से 65,000 बैठ जाती है ना। अगर श्रीनगर से ऊपर किसी जगह चलेगी तो सैलरी बढ़ जाएगी, रिस्क अलाउंस होता है। और इस सैलरी में एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है। तो बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं, इसलिए सैलरी काफी हो जाती है। फ्री राशन हो जाता है, एकोमोडेशन मिलती है, और मेडिकल फैसिलिटी आप जानते हैं मिलेगी ही मिलेगी परिवार को भी और आपको भी।